कैसे हैं आप सभी लोग। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो रिलेटेड है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। तो आइए समझते हैं ये मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट क्या होता है। जब बात मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट की आती है तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट जो है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट इन दोनों का हाइब्रिड फॉर्म होता है। हाइब्रिड फॉर्म का मतलब इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को देखने को मिलते हैं, दोनों के फीचर्स देखने को मिलते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के भी और फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट के भी। तो ये अपने आप में दोनों के फीचर्स को लेके चलता है, जहाँ पे मार्केट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होता है। इसलिए इसे हम मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी मीनिंग की, तो यहाँ जो बातें कही गई हैं, अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक। कहने का मतलब मार्केट फोर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है और सेंट्रल बैंक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और हमको पता है कि किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसको जो बैकिंग मिलती है वो उसके गवर्नमेंट से मिलती है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन है और मार्केट फोर्स तो लगता ही है यहाँ पे। तो ये मैनेज फ्लोटिंग रेट इस तरीके से काम करता है। लेकिन जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये है रिस्ट्रिक्शन इन फ्लक्चुएशन। आखिर रिस्ट्रिक्शन इन फ्लक्चुएशन है क्या? तो जब हम बात रिस्ट्रिक्शन इन फ्लक्चुएशन की करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है और गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है वो इस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए ही होता है। क्योंकि अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो तो इसका सीधा असर एक्सचेंज रेट पे देखने को मिलता है। कहने का मतलब कि करेंसी की वैल्यू या तो बहुत ऊपर चली जाएगी या फिर इसकी वैल्यू बहुत नीचे चली जाएगी। इसके वैल्यू को नीचे जाने से रोकने के लिए ही गवर्नमेंट एक रिजर्व बना के हमेशा रखती है, जिससे कि अगर इसकी वैल्यू बहुत नीचे जाए तो उस समय गवर्नमेंट अपने इस रिजर्व पैसे निकाल ले और इसका इस्तेमाल जो है वो मार्केट में कर सके। मतलब कि फॉरेन ट्रेड में उस एक्सचेंज का इस्तेमाल कर सके, उस एक्सचेंज को यूज़ कर सके और अपने जो भी उसके इंटरनेशनल ट्रेड है उसको वो कंटिन्यू करती रहे। तो ये बहुत बड़ा एक रोल हो जाता है यहाँ पे, एक रिजर्व जो बना के गवर्नमेंट रखती है, स्पेशली इन द केस ऑफ मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। जैसा कि हमें पहले से पता है, पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि ये जो रिजर्व होते हैं वो कई इंटरनेशनल करेंसी को मिला के बनते हैं। इसमें येन भी हो सकता है, डॉलर भी हो सकता है, यूरो भी हो सकता है। तो जो इंटरनेशनल करेंसी होती है उसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारी करेंसी की जो वैल्यू वो काफ़ी नीचे जाने लगती है, इसलिए ये रिजर्व बनाए जाते हैं। अब अगर हम इसमें दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि सेंट्रल बैंक्स मेंटेन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इंश्योर दैट द एक्सचेंज रेट स्टे विद इन द टारगेटेड वैल्यू। यहाँ पर जो बात हो रही है एक टारगेटेड वैल्यू की हो रही है। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर टारगेटेड वैल्यू है क्या। बात जब टारगेटेड वैल्यू की होती है तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि टारगेटेड वैल्यू मींस अ लेवल फिक्स्ड विद द एम ऑफ अवॉइडिंग, प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट। जैसा कि पहले भी हमने वही बात किया कि फ्लक्चुएशन, ये कहीं ना कहीं टारगेटेड वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अगर हम ये मान के चलें कि हमारे जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत नीचे चली गई है, नीचे जाने का मतलब कि मान के चलते हैं कि $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़ अगर हो जाए, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में फॉरेन से कुछ भी परचेज करना, इंपोर्ट करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना इंडिया के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसका जो सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है वो यही है कि अगर करेंसी की वैल्यू बहुत नीचे चली जाए तो भी अच्छा नहीं है, और अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू अगर ऊपर चली गई तो उस सिचुएशन में भी इंटरनेशनल मार्केट में किसी प्रोडक्ट को सेल करना भी आसान नहीं होता है। इसे हम डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं और जनरली इंडियन इकोनॉमी में मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम देखने को हमें मिलता है। तो
ये बातें जो थी वो रिलेटेड थी मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो रिलेटेड होगा डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।